हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैथ्स के ठाकुर एक बार फिर से TWA मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पर क्या लिखा हुआ है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th का हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी 4.1 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। 4.3 आज हम पढ़ेंगे। और जो बच्चे भी आज पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर 9th 10th 11th 12th के मैथ्स का कंटेंट आपको NCERT का चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराया जाएगा, प्लस एग्जाम ओरिएंटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4.3 फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन विच ऑफ द दीज आइडेंटिटीज विल मेक दीज कैलकुलेशंस इजियर। देखो, एल्जेब्रिक हमें आइडेंटिटीज यूज करके इजी से इजी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी पावर है 2। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा 100 प्लस 10 और प्लस 7। इतना लिखने के बाद आपको इसके अंदर आइडेंटिटी लगानी है। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? अब इसके अंदर आपको सिंपली ये हमारा a है, ये b है, ये c है। a b c की जगह वैल्यू लगा देंगे। तो 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 2 इंटू में 100 इंटू में 10, फिर 2bc, b की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू 7, 2ca 7 इंटू 100। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, 49। इसके इंटू कर दोगे 2000, ये हो जाएगा 140 और ये हमारा हो जाएगा 1400। अब इन सबको ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे 10,000 और 2,000 12,000 और एक 13,000। 13,000 ये हो गया 13,400, ठीक है, 13,500 और 40 और 89, तो ये हो जाएगा 13,589। ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्लियर है? इजी तरीके से हमने इस स्क्वायर को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 78, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इसमें हर सवाल के अंदर यही आइडेंटिटी यूज करनी है, डिपेंड करेगा, ठीक है। 78 क्वेश्चन नंबर 2 78 का स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो 78 के नियर में 80 है जो टेंस में, यानी 0 जिसके लास्ट में आ रहा है, और उसमें से हम 2 माइनस कर लेंगे तो 80 माइनस 2। क्लियर? इतना करने के बाद देखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 80, और यहाँ पर b की जगह आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, 8 का और इसके डबल 0 लगा लो। 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 प्लस 4। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। इसमें से 300 घटाओगे कितना आएगा? 6,100। उसमें से 20 घटा दो, 6,080। 6,080 प्लस 4 तो 6,084। ये इसका आंसर हो जाएगा 6084। ठीक है? क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 198 का स्क्वायर। 198 का स्क्वायर क्या होगा? तो इसमें लिख देंगे 200 माइनस 2। तो एक आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा के इसको सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, इसमें ये आइडेंटिटी लगा के आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है।
ये वाला सवाल भी यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब है 214। देखो 214 का स्क्वायर, इसको आप लिखिए 200 + 10 + 4, फिर से वही बन गया a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b + c का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होगी, किसके इक्वल होता है, a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। वैल्यू लगा दो, a की जगह क्या आ जाएगा 200, b की जगह पर क्या होगा 10, c की वैल्यू 4, a की जगह 100, 10 प्लस BC 2 × में b की जगह आ जाएगा 10, c की जगह 4 और c × a, ये हो गया 200। ठीक है, यहाँ भी 200 होगा। क्लियर है। चलिए 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 0 ये डबल कर दो ऐसे करके। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 4 का 16, 2 × 2 4, ये हो जाएगा 4000 प्लस 2 4 जा 8, इसके इंटू करोगे 2 4 जा 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 1600। अब इन सबको आपको ऐड कर लेना। तो ऐड कैसे करोगे, 40,000 + 4 44 और 1 45, 45,000 हो गया। अब जो बच गया उसको अलग से जोड़ लो, 600 700 796, तो कितना हो गया था ये 45 45,796। ठीक है, 45796 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात आई समझ में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसको कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ। इसमें से एक बताऊँगा, बाकी आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1104 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखो 1000, इसको इस तरीके से पढ़ा करो, 1104, तो लिखा 1000 + 104 और 4 इधर लिख लिया ऐसे। ठीक है, ये हो गया a b और c, इसका स्क्वायर कर लो। फिर से वही आइडेंटिटी होगी, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c², 2ab + 2bc + 2ca। a की वैल्यू लगाओ 1000, b की वैल्यू लगाओगे 100, c की वैल्यू 4, 1000, b की वैल्यू 100, 2bc, b की वैल्यू 100, c की वैल्यू 4, 2ca, c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना नंबर बड़ा आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जितनी जीरो है उसका डबल कर दो, 3 का डबल 6 जीरो हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया 16। यहाँ से यहाँ तक इंटू कर दोगे, 1 2 3 4 5 जीरो, ये कितना हो जाएगा 800 और ये हो गया हमारा 8000। अब इतना बड़ा नंबर आपके सामने है, अब इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, ये 10 लाख है, ये 2 लाख है, 12 लाख हो गया। ठीक है, फिर 8000 और 10,000 18,000, तो ये कितना हो गया 12,18,000। ठीक है, 12,18,000 हो गया। फिर बचा 800 और 16, कितना हो जाता है 816। इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 1218816। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम के अंदर भी, जो भी आइडेंटिटीज़ है। क्लियर है, तो लास्ट जो क्वेश्चन है ये आप खुद से ट्राई करना। इसको भी ब्रेक कर लेना, 1000 + 100 और 20, इसका स्क्वायर, आइडेंटिटी सेम लगेगी। कर लोगे, चलिए
क्वेश्चन नंबर सेकंड, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। सुटेबल आइडेंटिटीज से हमें इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 16y² माइनस 24y प्लस 9। देखो ये कोई आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही है, तो बिल्कुल एक आइडेंटिटी बन रही है। देखो a² माइनस 2ab प्लस b², ये आइडेंटिटी बनेगी। अब आपको यहाँ पर देखना है किस तरीके से हम इसको इसमें फिट करेंगे। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो यहाँ पर 4 रहा होगा a की जगह और y। जब हमने इसको ओपन किया होगा तो इस 16y² बना होगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ठीक है, माइनस। अब अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वैल्यू लगा दो। a की जगह क्या आ जाएगा 4y और b की जगह पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको ये और ये वाली वैल्यू दोनों साथ में लिख लिए, 4 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4y माइनस 3। ये हो गया हमारा आंसर, ये फैक्टर हो गए इसके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, 9 4 प्लस 6ht प्लस 4t। ये होगा हमारा a² प्लस 2ab और प्लस b²। देखो 9/4, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 4 किसका है, 2 का, और यहाँ पे वेरिएबल हो गया s, इसका होल स्क्वायर। फिर है b, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और वेरिएबल साथ में t, बीच में क्या है 2ab, तो यहाँ प्लस लिखो 2 × में a की जगह आ जाएगा 3/2s, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2t, तो यहाँ पर हो जाएगा 2t। हो गया फिट। बस अब इन दोनों को साथ में लिख लेना है, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिख देंगे 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर, और ओपन करके अगर लिखते हैं इसको फैक्टर में, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो अलग, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट m²/9 प्लस। देखो देखने से ये पता लग रहा है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, a² b² प्लस c² 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में थोड़ा सा जो नंबर आगे पीछे लिखे हैं उसको चेंज करके लिख लेंगे। जैसे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पहले क्या होना चाहिए, a² फिर b² फिर c² प्लस 2ab फिर 2bc फिर 2ca। क्लियर। तो यहाँ पर पहली टर्म आ गई स्क्वायर में, फिर यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, वो स्क्वायर वाली टर्म देखो पीछे लिखी हुई है यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे उठा के, ठीक है, प्लस 9n² k²/4। फिर बाकी जो है देखो m × k, तो m × k लास्ट में जाएगा। यहाँ पे क्या होता है 2ab m × n, तो ये वाली टर्म को पहले लिखो 2mn, फिर n × k 3nk, और लास्ट में आ जाएगा ये mk/3। आप देखो इससे कंपेयर करके बिल्कुल फिट बैठेगा। ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इससे इस ये जो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन दे रखा है इसको इसके अकॉर्डिंग फैक्टराइज करके देखते हैं। तो a की जगह m, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 9, तो ये 3 का स्क्वायर करने पे 9 आया था। c k/4 किसका स्क्वायर होगा 2 का, तो ये हो गया c की जगह। बस अब आगे आपको यहाँ क्या लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना, बस इनको इस आइडेंटिटी में लगाते चले जाना है। a की जगह पर लिखना है m/3, b की जगह पर 3n
प्लस फिर बी सी, बी की वैल्यू कितनी होगी 3n और सी की वैल्यू हो गई k/2। इसके बाद है 2ca, सी की जगह पर आता है k/2 और a की जगह पर m/3। क्लियर है? तो अब इसको, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जो भी हमारी ए बी सी की वैल्यू है उसको साथ में लिख लेंगे, ये a, ये b, ये c, m/3 प्लस 3n k/2 और इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको ओपन करके 2 बार भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? समझ आया? समझ आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना अपने साथ के लोगों को, जो भी बच्चे 9वीं क्लास में पढ़ते हैं और उनको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में प्रॉब्लम है, तो वो बेसिक से सीख सकते हैं। उसके लिए आप इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई, चलो इसका स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना हो तो ले सकता है वो। इसको हटा देते हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, p² - 2 + 16/p²। देखो जल्दी से, a² - 2ab + b², ये आइडेंटिटी यहाँ पर बनेगी। लिखेंगे p 16 किसका स्क्वायर है 4 का, प्लस b की जगह 16 किसका स्क्वायर है 4 का, यहाँ पर p का होल स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू p/4, b की वैल्यू 4/p। ठीक है, देखो वही चीज़ है, p से p कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचाया बीच में माइनस का 2। ये किसके इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लो, p/4 माइनस, ठीक है, 4/p इसका होल स्क्वायर। तो p/4 माइनस 4/p, p/4 माइनस 4/p, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है, वो कह रहा 9a² + 4b² c² माइनस 12ab + 6ac माइनस 4bc। तो आइडेंटिटी देखो क्या बनेगी, a² + b² + c², यहाँ होगा +2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, a + b + c का होल स्क्वायर। अब आपको ये नहीं ध्यान देना है कि यहाँ पर देखो 2 जगह माइनस है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी में कहीं पर भी माइनस नहीं आता। तो इसका मतलब ये होगा कि a, b या c में से कोई भी एक वेरिएबल माइनस में होगा। वो हम कैसे पहचानेंगे अभी देखते हैं। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसको आप लिखो 3a²। ये किसका है, 2 का, और c² तो c होगा, प्लस। अब आप यहाँ माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वैल्यू लगानी है। a की वैल्यू कितनी हुई 3a, b की वैल्यू कितनी हो गई 2b, एंड c की वैल्यू कितनी हो गई c। इसके बाद क्या होता है 2bc, b की जगह पर क्या आएगा 2b और c। फिर इसके बाद है 2ca, तो c की वैल्यू ये और a की वैल्यू है 3। कर लिया इतना। आप देखो ध्यान से, 2 जगह माइनस है, तो वहाँ पर कौन सा वेरिएबल कॉमन है, ये b। तो इसका मतलब जो b वाली टर्म है, यानी कि ये यही हमारी माइनस की होगी। ठीक है, तो b वाली जो टर्म है वो नेगेटिव में है। क्लियर? बस इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये पूरा किसके इक्वल होता है, a + b + c।
तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। इन सबको एक साथ लिख लो, 3a, बी हो गया -2b और सी का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया इसका आंसर। क्लियर है बात? अब जो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, p + 3q 7r का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारी वही लगेगी, a + b + c का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में ये हिंट में दे भी रखी है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसके अंदर आपको वैल्यू लगानी है 3q 7r। a की वैल्यू कितनी है हमारी p, b की वैल्यू 3q एंड c की वैल्यू 7r। आगे आइडेंटिटी में लगा दो इसको, a की जगह p, b 3q, 3q इंटू में 7r और 2ca 7r और a। लिखेंगे p², 3 का स्क्वायर 9, 9 की स्क्वायर ये हो जाएगा 49 r², 2 इंटू 3 6, p इंटू क्यू p क्यू, 2 3 जा 6 7 जा 42 QR और 14R P। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? अब जो इसका सेकंड पार्ट है ये आप खुद से ट्राई करोगे, यही आइडेंटिटी लगेगी। सारे एक जैसे सवाल हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी है उसको, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ।